हाय एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। और मेरी जितनी भी पुरानी हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो हैं या फिर प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मेरी हैशटैग बी बोल्ड प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो मेरी बाकी की वीडियोज़ भी आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो कि मुझसे काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछा है। और जब से मैंने ये प्रेगनेंसी रिलेटेड सीरीज़ शुरू करी है तब से ही मुझसे ये पूछा जा रहा है कि डिलीवरी के बाद में लड़कियों के जो पीरियड्स होते हैं वो कब आते हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूँ। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑल्सो, और मैंने इसके बारे में डॉक्टर से और भी चीज़ें पूछी हैं, अपनी ऑनलाइन रिसर्च भी करी है, तो सबका मिला जुला जो सार मुझे पता चला है उसके बेस पे मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दे देना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो या फिर किसी और वीडियो की रिक्वेस्ट हो वो भी मुझे बता सकते हो। और पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियोज़ की मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है और ये कब तक होती है, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल हमारे पीरियड्स आना उसके बाद कब शुरू होते हैं। देखो, डिलीवरी के तुरंत बाद, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हुई हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, उसके बाद हमें काफ़ी सारी ब्लीडिंग होती है। इवन बच्चा डिलीवर करने के तुरंत बाद से ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ये करीब 4 से 6 हफ्ते तक हमें कंटिन्यूसली होती रहती है। शुरू के हफ्ता 10 दिन बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है और लास्ट तक आते आते थोड़ी बहुत स्पॉटिंग ही रह जाती है। और शुरू में ये जो ब्लड हमें जाता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, रेड कलर का होता है, जैसे बिल्कुल पीरियड्स का ब्लड जाता है वैसा ही। उसके थोड़े दिनों बाद, लाइक हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गए, उसके बाद में फिर हो सकता है रेड की जगह पे थोड़ा ब्राउन से कलर की स्पॉटिंग हो आपको। उसके बाद में हो सकता है आपको थोड़ा वाइट डिस्चार्ज भी जाए, और ऐसे करते करते किसी को 2 हफ्ते तक, किसी को 3 हफ्ते तक, किसी को 4 हफ्ते तक और कुछ लोगों को 6 हफ्ते तक ये ब्लीडिंग होती है। और उसके बाद में फिर आपको ये ब्लड आना बंद हो जाता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी के केस में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है क्योंकि बच्चा होने के बाद में जो यूट्रस की लाइनिंग, जो पूरे 9 महीने तक जो लाइनिंग तैयार होती है यूट्रस की, वो एक साथ फिर निकलती है। और नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में ये ज़्यादा टाइम तक निकलती रहती है, टाइम लगता है। वहीं सी सेक्शन के केस में आपका जो ऑपरेशन होता है उसी टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल जाता है और उसके बाद में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आपको होती रहती है। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, हफ्ते भर थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और उसके बाद में थोड़े बहुत स्पॉटिंग आती रहती है। और 15 से 20 दिन के बाद में, आई थिंक सी सेक्शन के केस में, क्योंकि मेरा भी खुद सी सेक्शन हुआ था तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि 15 से 20 दिन तक ये ब्लीडिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, उसके बाद में बंद हो जाती है। अब बात करते हैं कि कब ये जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल है और कब ये नॉर्मल नहीं है, कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपको रेड कलर का, जैसे पीरियड्स में आपको डिस्चार्ज होता है, ब्लड आता है, वैसा आ रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ब्लड के क्लॉट्स आपको देखने को मिले वो भी नॉर्मल है। जैसा मैंने आपको कहा, ब्राउन कलर का भी ये चेंज हो जाता है बीच में, वो भी नॉर्मल है। अगर वाइट डिस्चार्ज आने लगे थोड़े टाइम बाद, वो भी नॉर्मल है। ये नॉर्मल कब नहीं है कि अगर इसमें से एक अजीब सी गंदी सी बदबू आए, या फिर आपको इचिंग हो जाए प्राइवेट पार्ट एरिया पे, या फिर आपको रेडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली या फिर रैशेस हो गए हैं, तो ये सारे केसेस जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते। ऐसे में हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की, उनको दिखाने की, उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको खुजली हो या फिर आपका ब्लड में से स्मेल आए, ऐसा कोई भी साइंस आपको देखने को मिले, तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। तो ये तो हो गई कि डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज होता है, इतने दिनों तक होता है, और उसके बाद में फिर हर महीने जो हमारे गर्ल्स के रेगुलर पीरियड आते हैं वो कब से आएंगे। क्या इसके फिर 1 महीने बाद आएंगे या फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? तो ये हर लड़की के हिसाब से अलग अलग टाइम होता है। किसी के हो सकता है कि जब ये वाला जो डिस्चार्ज है ये 4 हफ्ते में या 20 दिन में या 6 हफ्ते में, जब तक भी उनका डिस्चार्ज हुआ उससे
अगले महीने से ही आना शुरू हो जाए, हो सकता है उनके रेगुलर पीरियड, या फिर किसी किसी को 2 महीने में आए, किसी को 3 महीने में आए, किसी को 4 महीने बाद आए। तो ये हर लड़की की डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि अगर मदर अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड अगर कराती है, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड आप करा रहे हो, सिर्फ 6 महीने तक अपने बच्चे को आपने पानी नहीं दिया, ऊपर का दूध नहीं दिया, तो सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाया, तो ऐसे केस में भी हो सकता है आपके जो पीरियड्स हैं वो थोड़ा डिले हो जाएं, थोड़े दिनों बाद आएँ। लाइक 6 महीने तो आपके आएंगे ही नहीं, उसके बाद में आप धीरे धीरे अपने बच्चे का ब्रेस्ट फीड कम करते हो, उसे ऊपर की चीज़ें देना शुरू करते हो, ऊपर का दूध आप बॉटल लगाना शुरू करते हो, खाने पीने को देते हो, तो थोड़ा सा बच्चा जो है वो मदर का फीड जो है थोड़ा कम कर देता है। तो ऐसे में फिर हो सकता है 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, बहुत सारे लोगों के साल भर तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं और उसके बाद में फिर आते हैं। अगर साल भर तक भी पीरियड्स ना आए तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, पूरा साल निकल गया, आपको पीरियड्स नहीं आए, तो ऐसे में फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। एक बार आप जाके अपना चेकअप करा लीजिए, उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो क्या रीज़न है। बाकी अगर आप एक्सक्लूसिव फीड नहीं कराते हो, मतलब कि आप शुरू से ही अपने बच्चे को अपना फीड भी दे रहे हो और ऊपर का दूध भी दे रहे हो, तो ऐसे में फिर हो सकता है आपको जल्दी आ जाएं आपके पीरियड्स, लाइक अगले महीने से ही आ जाएं या 2 महीने 3 महीने में ही आ जाएं। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब ये जो पीरियड्स आपके आएंगे, इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें नॉर्मल हैं और कौन सी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर बेस पे आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, जैसे कि अगर डिलीवरी के 3 महीने बाद आना शुरू हुए तो तीसरे महीने में भी आएंगे, चौथे में भी, 5वें में भी, छठे में भी, एक आपकी एक रेगुलर साइकिल बन जाएगी कि हर 28 से 30 दिन बाद आपके पीरियड्स अगर आ रहे हैं, 2-4 दिन ऊपर 2-4 दिन बाद, ये चलता रहता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का गैप आ जाए, मतलब कि आपके अगर 3 महीने बाद पहली बार पीरियड आया और चौथे महीने में 30 दिन बाद नहीं आया, बिल्कुल पूरे महीने नहीं आया, और फिर 5वें महीने में आ रहा है, फिर छठे में नहीं आया, 7वें 8वें में आया, 9वें में नहीं आया, तो मतलब रुक रुक के अगर आपकी साइकिल आए तो ये नॉर्मल नहीं है। ऐसे केस में फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। अगर आपके जब पीरियड्स नॉर्मल आना शुरू हो जाएं तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा हो, अगर हद से ज़्यादा आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, लाइक आपका हर घंटे में पैड आपको चेंज करना पड़ रहा है, या फिर एक दिन में 3 या 4 पैड आपके लग रहे हैं, वो नॉर्मल है। उससे ज़्यादा आपके लगें, लाइक 7-8 पैड आपके रोज़ के अगर लग रहे हैं, तो वो मतलब आपकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर पीरियड्स के साथ में आपको कपकपी सी फील हो, बुखार आए या चक्कर आए या फिर उल्टी हो, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, अनईजी हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये सारे साइंस ऐसे हैं कि जब आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं हैं, या तो पीरियड्स बहुत कम आए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को 2 दिन के या 3 दिन के भी आए, या फिर बहुत ज़्यादा आए, हो सकता है 10 दिन तक आपके पीरियड्स अगर चल रहे हैं, तो वो भी नॉर्मल नहीं है। तो कुछ भी आप एबनॉर्मल जैसा देखेंगे अपने पीरियड्स की साइकिल में कि पीरियड्स रुक रुक के आ रहे हैं, कम डेट्स के आ रहे हैं, ज़्यादा डेट के आ रहे हैं, उसके साथ अगर आपको कोई और बीमारी का लक्षण लग रहा है, कोई आपको सिकनेस लग रही है, वीकनेस लग रही है, तो इन सारे ही केसेस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो यही था पीरियड्स के बारे में, डिलीवरी के बाद क्या होता है। और एक क्वेश्चन जो लोगों का इसके रिगार्डिंग ये आता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने या साल भर तक अगर गर्ल्स के पीरियड्स नहीं आए हैं, तो क्या वो पीरियड्स सेफ़ होते हैं? मतलब ऐसे टाइम में अगर हम फिज़िकल होएंगे अपने पार्टनर के साथ और हम कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या बच्चा होने के चांसेस नहीं हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में हाँ, हो सकता है आपको, अगर आप फिज़िकल होएंगे तो आपको बेबी होने के चांसेस नहीं होंगे अगर आपके पीरियड्स नहीं आना शुरू हुए हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उसके पीरियड्स अगले महीने से आना शुरू होने वाले हों, यूट्रस की जो लाइनिंग प्रिपेयर करता है हमारा यूट्रस, वो उसने शुरू कर दी हो, एग जो है वो फर्टाइल होने के लिए तैयार हो गया हो, लेकिन आपको नहीं पता चले, और ऐसे में आप फिज़िकल हो गए अपने पार्टनर के साथ बिना प्रोटेक्शन के, तो दूसरा बच्चा फिर बन जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब से पीरियड आने वाले हैं। ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जैसे मैंने आपको कहा कि अगले महीने से भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, साल भर में भी हो सकता है। और ऐसे में आप सोच के बैठो कि अच्छा, कि अभी तो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हम फिज़िकल हो सकते हैं, और ऐसे में हो सकता है कि गर्ल्स की जो बॉडी है वो तैयार हो रही हो नेक्स्ट पीरियड आने के लिए, उसी बीच में अगर आप फिज़िकल हो गए तो ऐसे में फिर प्रेगनेंसी हो सकती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी पहला बच्चा जो है वो बहुत छोटा होगा,
मदर की खुद की बॉडी में भी अभी इतनी ताकत नहीं होगी, वो इतनी तैयार नहीं होगी कि दूसरे बच्चे को कैरी कर पाए, और इतनी जल्दी दूसरा बच्चा भी आपको नहीं करना चाहिए। मेरे पास ये क्वेश्चन भी आता है कि 2 बच्चों में कितना गैप रखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कम आपको 1.5 साल का गैप तो दोनों बच्चों में रखना ही चाहिए। यही सही होता है एक मदर की खुद की बॉडी के लिए, उसकी मेंटल कंडीशन के लिए, कि एक बच्चे को ही वो अभी थोड़ा इतना बड़ा कर ले, कम से कम 1.5 साल का तो कर ले, तब आप दूसरे बेबी के लिए ट्राई करो। तो ऐसे में फिर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप फिजिकल होते हो डिलीवरी के बाद में, तो हमेशा आप अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ कीजिए, और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि पीरियड्स नहीं आ रहे तो हम फिज़िकल हो जाएं, फिर ऐसे में ही आपको ये चांसेस हो जाएंगे कि दूसरा बच्चा वहाँ बन गया, आपकी प्रेगनेंसी हो गई और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो ज़रूर प्रोटेक्शन हमेशा यूज़ करिए। और आई थिंक आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना दूसरे कपल्स के साथ में, और मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।